Hello बच्चों, polynomials class 10th chapter 2. It is very most important. 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शंस हम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के देने वाली हूँ, जिससे आप इजी तरीके से सीख सको। रिलेशन ऑफ जीरो और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों का हमें कैलकुलेशंस करना है। हमारी आइडिया और ट्रिक से आप इस चैप्टर को इजी तरह से सीख पाओगे। पॉलिनोमियल्स में टू टाइप्स हैं। पहला तो है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स यानी कि वन वेरिएबल होता है और बाइनोमियल्स यानी कि टू वेरिएबल होता है। अगर टू वेरिएबल से ज़्यादा हो तो हम उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ थ्री वेरिएबल्स हो तो उसे ट्राइनोमियल्स भी कहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा टर्म्स हो तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसी तरह से हम अब सीखेंगे पावर। पावर यानी उसे हमें एक्सपोनेंट भी कहते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर स्क्वेयर है वो पावर है, इसको डिग्री एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अगर वो स्क्वेयर है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर एक्सपोनेंट 3 है तो उसे हम क्यूबिक इक्वेशन यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, बोर्ड एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ए बी और सी वो क्या है, वो उसको हम डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिजिट्स नंबर्स। यानी कि यहाँ पर आप ये भी देख लो, टर्म्स में ए बी सी हमें डिजिट्स नंबर्स के रूप में लिया है, और उसका रिलेशंस अब हम देखेंगे। रिलेशंस है अल्फा एंड बीटा। हमारी मैथमेटिकल साइंस में अल्फा एंड बीटा का सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में, तो पहले हम सम ऑफ ज़ीरो में अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट यानी मल्टीपल लेके अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से हमारा कैलकुलेशंस फॉर्मूला निकलता है। यानी कि हम पॉलिनोमियल्स में कुछ इस तरह से इसकी फॉर्मूला बनाई है। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस इंटू ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये उसकी फॉर्मूला है। अगर अल्फा के अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम इसका एक डिजिट नंबर इमेज करें तो 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। अब उसका हम कैलकुलेशंस देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 यानी 5x प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फॉर्मूला इस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि रिलेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, फिर रिलेशन ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारी इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम अल्फा सम ऑफ द अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा का इक्वेशन देखते हैं। सम ऑफ द अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
यही हमारा इजी इक्वेशंस के हिसाब से हम अपना एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। 6x² माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे a इज इक्वल टू 6, हमारे डिजिट नंबर्स a इज इक्वल टू क्या आया 6, b इज इक्वल टू माइनस 10 एंड c इज इक्वल टू 4। अब देखो हमें उसी इस इक्वेशन को सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस इंटू ब्रैकेट में माइनस 10 अपॉन ए यानी कि 6। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अब हमें उसे डिवाइड करेंगे तो 10 को 2 से और 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 आंसर आएगा। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी का डिजिट नंबर्स हैं 4 और ए इज इक्वल टू 6। अब हमें उसे 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने से आंसर क्या आता है, तो आंसर आता है 2/3, 2/3। इसी तरह से हमने इक्वेशन सोल्व किया है, आप भी उसका ट्राई करना और इसी तरह से इजी ट्रिक से अपने सम को अवश्य ही कैलकुलेशन कर पाओगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।